अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी टीचर इकरार। आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे और आने वाली वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स मैं आपको आज बताऊंगी। यहाँ पे जस्ट मैं आपको मेथड्स बताऊंगी और एक प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाऊंगी लोकल मार्केट के लिए। और आगे आपने काम इस पे खुद करना है, क्योंकि एक दिन में प्रोडक्ट हंट नहीं होती है। इस पे हमें मुसलसल जो है 2 से 3 दिन इस पे रिसर्च करनी पड़ती है, जब जाके हमें कोई एक प्रोडक्ट मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैनुअल तरीके भी बताऊंगी और मैं आपको पेड टूल्स भी बताऊंगी। जो ड्रॉप शिपर मेहनती हैं, जो मेहनत करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट हंट करें। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। ई कॉमर्स में हमने पढ़े थे 3 लेवल, ड्रॉप शिपिंग लेवल, व्हाइट लेबल और पीएल। यहाँ पे अगर हमने इन तीनों में से कोई भी अपना बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करना है, हमें उसके लिए प्रोडक्ट भी चाहिए होगी, उसके बाद हमें सप्लायर चाहिए होगा, उसके बाद हमें ज़रूरत होगी वेबसाइट की। वेबसाइट हमारे पास जब बन गई है, उसके बाद हमने उसकी मार्केटिंग भी करनी है। अब यहाँ पे मार्केटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। एक होते हैं पेड एड्स और दूसरी होती है ऑर्गेनिक। पेड एड्स में जैसे कि हमारे पास फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, यहाँ पे हम पैसा लगाते हैं और हम अपने स्टोर की मार्केटिंग करते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास आ जाती है स्टोरीज हो गई हैं, हमारी रील्स हो गई हैं। जिस तरह कि मैं अपनी वीडियोस बना के अपने फेसबुक को यूज़ करते हुए रील्स पे अपलोड करती हूँ, स्टोरीज पे अपलोड करती हूँ। कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे वहाँ से आते हैं। तो ये एक तरीका होता है अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है और आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंट करनी है, तो आपने अपने माइंड में क्या चीज़ें रखनी है। आपके पास सप्लायर होना चाहिए, आपको नीश का पता होना चाहिए। आपने ये जनरल स्टोर नहीं बनाना है, क्योंकि आजकल जनरल स्टोर जो है ना वो फ्लॉप हो गए हैं। और आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। सप्लायर आपके पास होगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। आपने फिर उन प्रोडक्ट्स को भी देखना है, और आपको जो मैं तरीके बता रही हूँ ना, आपने उन तरीकों को यूज़ करते हुए भी प्रोडक्ट निकालनी है। और यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ कि नीश क्या होती है। किचन की कोई नीश है, फैशन की नीश है, किड्स की है या पेट की है। इस तरह की ना एक ही कैटेगरी को लेके ना उसकी सब कैटेगरीज आपने बना देनी होती है। इसको हम नीश बेस्ड स्टोर कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रही हूँ। जब भी आपने प्रोडक्ट को हंट करना है तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो। लाइक कि जिस तरह लोग हैंड फ्री बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ आपकी बिकने वाली नहीं है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसमें ना वाव फैक्टर हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। और सेकंड उसका आ जाता है लेस कंपटीशन, ठीक है। आपके पास उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले बहुत कम लोग हों, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें एड लाइब्रेरी से जाके पता चलेगा। मैं आगे आपको ये दिखाऊंगी। तीसरे नंबर पे आ जाती है, जब भी हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, हमने उसकी सेलिंग प्राइस देखनी है कि हम इसको कितनी प्राइस में सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर है वो 3000 के अंडर है, ठीक है। और इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो है 2000 के अंडर। और इंटरनेशनल में आप $30 के अंडर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक पॉइंट और आपने अपने माइंड में रखना है, आपने ड्रॉप शिपिंग जब भी कर रही है ना, तो आपने छोटे आइटम्स लेने हैं, ठीक है। यानी कि छोटे प्रोडक्ट हो जिनकी जो कॉस्ट है ना वो कम हो, ठीक है। उसके बाद जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए ना, फिर आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। जब भी आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने अपने माइंड में ना ये चीज़ें रखनी है। आपने प्राइस कैसे सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 600 जो आपको सप्लायर से मिल रही है, आपने उसमें ऐड कर देनी है 300 ऐड कॉस्ट, जो कि आपने फेसबुक पे लगानी है। मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं। 250 आपने रख देने हैं डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट जो है ना, मिनिमम आपने 800 अपना एक प्रोडक्ट पे लाजमन आपने प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न भी आ सकता है, इसमें और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं कैलकुलेट करके कि इसके टोटल प्राइस कितने बनेंगे। 600 जो हो गए हमारे प्रोडक्ट के प्राइस हो गए हैं, और इसके बाद हमने 300 जो है इसमें ऐड कॉस्ट ऐड कर दी है, और प्लस इसमें हम कर देंगे 250 डिलीवरी चार्जेस। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, जो पैकिंग के प्राइस होते हैं ना, वो कुछ सप्लायर जो हैं जैसे कि AR ड्रॉप शिपिंग है ना, वो पैकिंग के भी लेते हैं। 30 रुपीज़ वो पैकिंग के लेते हैं। तो यहाँ पे हम 30 रुपीज़ पैकिंग के ऐड कर देते हैं। अब 30 रुपीज़ मैंने कैलकुलेटर में भी ऐड कर दिए हैं। 800 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है। अब देखते हैं ये इसकी टोटल प्राइस कितनी बनेगी। 1980। ये आपकी प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसको लिखना कैसे होगा? 1999।
अब जब आपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर ली है, आपको प्रोडक्ट भी मिल गया है, अब आपने अगला काम क्या करना है वो ये कि आपने प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाना है। उस प्रोडक्ट को आपने चेक करना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आपने वो बगैर चेक किए ऐसे ही आपने जो है वो सप्लायर को देते रहे ऑर्डर, और अगर उसमें से कोई भी चीज़ गलत चली गई कस्टमर के पास, तो इसमें आपका नाम खराब होगा और आपका जो स्टोर है ना वो जल्दी फ्लॉप हो जाएगा। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताने के लिए बैठी हूँ। कॉन्स एंड कॉन्स सारा जो है वो आपको पता होना चाहिए, और आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने बिजनेस में। आप लोगों ने प्रोडक्ट निकाल के लाजमन अपने घर पे मंगवानी है चेक करने के लिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एज अ बिगनर आपको पता होने बहुत ज़रूरी थे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स की तरफ। मैं जस्ट आपको मेथड्स बताऊंगी, मेहनत आपने खुद करनी है, तरीके मैं आपको सारे बता दूंगी कि आपने कैसे कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है। चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं कि हमने कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने सुन हो के ना सिर्फ ये वीडियो नहीं देखते रहना है, लाइक भी कर देना है, कमेंट भी कर देना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों को फ़ायदा दे रही है। बिलीव मी, वीडियो रिकॉर्ड करने पे, लेक्चर रिकॉर्ड करने पे ना बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा ना जो है वो हमें रिवॉर्ड दे दिया करें। प्रोडक्ट हंटिंग का ना आपको एक मैं मज़े वाला मेथड बताने लगी हूँ। ये आप जब वेले हो ना तब आपने ये काम करना है, ठीक है। आपने अपनी फेसबुक की जो प्रोफाइल है ना उसको ओपन कर लेना है। जो उसकी न्यूज़ फीड है ना आपने उसको स्क्रॉल करते जाना है, ऊपर की तरफ आपने स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास जो है ना दरमियान दरमियान में कुछ पोस्टें आएंगी, कुछ आपके पास एड्स आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये सामने है, यहाँ पे एक ऐड आ गया। मुझे कैसे पता चला है कि ये ऐड है? पहला इसका साइन ये है कि यहाँ पे शॉप नाउ का बटन लगा हुआ है, यहाँ से मुझे पता चला है कि ये ऐड है। इस तरह जो भी आपके सामने एड्स आते हैं ना और उसके ऊपर जो पेज होता है ना उसके नाम के नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो आपने ना इनको अपनी किसी भी फ्रेंड के साथ या आपने जो है ना व्हाट्सएप में ना इसको किसी के साथ भी ना शेयर करते जाना है, ठीक है। इस तरह आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा जो एड्स है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपने बाद में इत्मीनान के साथ जाके शॉप नाउ पे क्लिक करके ना इनके वेबसाइट में जाना है। अब यहाँ पे देखें, मैं न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक और ऐड आ गया। ये देखिए, ये पेज के नेम के नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। इट मीन्स कि ये हमारा जो है वो ऐड है। और अब फेसबुक में आपने एक और एक्टिविटी करनी है, सर्च में जाके ना आपने शॉप नाउ लिखना है या 50% ऑफ लिख देना है। फिर आप स्क्रॉल करेंगे ना आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स नजर आएंगे। उन एड्स पे जाके आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। फिर आपने अपने फेसबुक को क्लोज कर देना है। कुछ 1-2 घंटे के बाद दोबारा से आप ओपन करेंगे तो आपको एड्स और मजीद नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह आपको ना बड़ी हेल्प हो जाएगी। इस तरह आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकाल लेनी है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने आना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए मैं कर रही हूँ पाकिस्तान। अगर आप यूएस, यूके, कनाडा किसी भी मार्केट में काम करना चाह रहे हैं ना तो आपने वो मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है। ऐड कैटेगरी में आपने जाके ऑल एड्स पे क्लिक करना है और आपने सर्च में जाके लिखना है शॉप नाउ, ठीक है। या आपने लिख देना है फ्री शिपिंग, या आपने लिख देना है 50% ऑफ। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपने जाके वहां पे लिखने हैं। अभी के लिए हम लिखेंगे शॉप नाउ। अब हम इसको करेंगे सर्च। अब देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। अब ये देखें, अभी लॉन्च जुलाई 2024, ये 2024 के जो अभी लॉन्च हुए ना प्रोडक्ट्स वो हमारे पास आ गए हैं। लेकिन आप देखें इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 50,000। हमें इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लगाने हैं फ़िल्टर्स, यानी कि हमने ना अपनी सर्चिंग को ना स्पेसिफिक करते जाना है। अब राइट साइड पे फ़िल्टर का बटन है, हम गए फ़िल्टर के बटन पे। अब हम जाएंगे मीडिया टाइप में। यहाँ पे आप स्पेसिफिक हो के अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। अगर आप इमेज ऐड देखना चाह रहे हैं या आप जस्ट वीडियो ऐड देखना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ सब कुछ मेंशन है। अभी के लिए हम करेंगे ऑल मीडिया टाइप। इसके बाद हम चलेंगे एक्टिव स्टेटस में। हमने हमेशा यहाँ पे एक्टिव स्टेटस ही ऑन रखना है, ठीक है, यानी कि एक्टिव एड्स हमारे सामने आ जाएं। अब यहाँ पे देखते हैं डेट, हमने फ्रॉम वाली डेट को नहीं छेड़ना है, हम जाएंगे टू वाली में। टू वाली में जाके हमने 10 से 15 दिन पीछे की डेट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है 11 जुलाई, ठीक है। आज जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेट है 24 जुलाई, हमने 11 जुलाई की डेट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम अप्लाई कर देंगे ये दोनों फ़िल्टर्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने रिज़ल्ट आते हैं। अब 50,000 से हमारे पास रिज़ल्ट आ चुके हैं 19,000,
ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमने सेलेक्ट करना है। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमने दो चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो हमने ये देखना है कि हमारा जो कंपटीटर है उसने प्रोडक्ट कब लॉन्च की थी। यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये लॉन्च की गई है 9 जुलाई को, और यहाँ पे हमने देखना है प्लेटफॉर्म्स के किस किस प्लेटफॉर्म पे ये एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टा है, और यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर भी है। ठीक है, यानी कि हमने इन दो चीज़ों को फोकस रखना है। ज़्यादा हमारा फोकस होगा डेट के ऊपर और प्लेटफॉर्म पे, और हाँ दूसरा ये कि एक्टिव लिखा होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ना एक प्रोडक्ट देने वाली हूँ, जो भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना वो इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, आइज क्लोज करके काम कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। अब ये प्रोडक्ट देखें, इसकी वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें वॉ फैक्टर भी है और ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा कंपेटिटर है इसने ये प्रोडक्ट कब लॉन्च की थी। इसने लॉन्च की थी 5 जुलाई को, और ये इसका ऐड जो है ना वो अभी तक एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन पे आप देखें 24 जुलाई आज की डेट है, और ये 5 जुलाई से मुसलसल ये ऐड रन कर रहा है। इट मीन्स कि इसको ये प्रोडक्ट फ़ायदा दे रही है। आपने शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करके इसका कीवर्ड उठा के आपने दोबारा से ऐड लाइब्रेरी में चेक करना है। आप ये देखें यहाँ पे एक ही बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसके बाद आपने जाना है दराज पे, यही कीवर्ड आपने जाके दराज पे चेक करना है क्या ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये देखें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है और ये दराज पे भी अवेलेबल है। फिर आपने जाना है अपने सप्लायर्स के पास, जैसे कि एयर ड्रॉप शिपिंग और लोकल बाबा, ये मैंने आपको बताया था, आप उनके पास जाके चेक कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपने सेलर डैश दराज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने दराज से प्रोडक्ट हंट करनी है। सेलर डैश एक्सटेंशन है, क्रोम पे आपको मिल जाएगी, आपने वहाँ से जाके इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। ये पेड एक्सटेंशन है, इसका ट्रायल होता है 1 से 2 दिन का, वो आप लेके इसके बाद आप इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के सारे स्टैट्स नज़र आ जाएंगे इनके। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि इसकी 30 दिन की सेल कितनी थी, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपने ना इसको पिन भी कर लेना है अपने क्रोम में। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपने कैसे पिन करना है। ये जो आपके सामने पिक्चर्स आ रही है ना, इस तरीके से आपके पास सारा जो है डाटा आ जाता है। आपको प्रोडक्ट हंट करने में ना बड़ा फ़ायदा होता है। ये काम बड़ा टाइम टेकिंग है, डेट्स मैं अभी यहाँ पे नहीं करके दिखा सकती हूँ आपको। तरीके मैं आपको बता रही हूँ, मेहनत आपने खुद करनी है। अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप इंडिया मार्ट के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से इजीली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और अगर आप यूएस, यूके, इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो सीजे ड्रॉप शिपिंग मोस्ट हाईली रिकमेंडेड है। यूके के लिए मैंने आपको सप्लायर्स बताए थे, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप इजीली जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये जो सीजे ऐप है ये बिल्कुल फ्री है, ये आप अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल करेंगे, इसमें अकाउंट बनाएंगे और आप इजीली यहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए भी जो भी प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने मेथड बताया है वही यहाँ पे लागू होगा। जब आप सीजे ड्रॉप शिपिंग पे अपना अकाउंट बना लेंगे, अभी मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है, तो आपके सामने फर्स्ट में ही लिखा आ जाएगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। आप वहाँ पे जाके उनकी रेटिंग भी देख सकते हैं, तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब हमारे पास है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। यहाँ पे हमने पाकिस्तान की मार्केट को सिलेक्ट किया है, इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी इंडस्ट्री में आपने काम करना है, आप चाह रहे हैं कि मुझे इस तरह के एड्स नजर आए, आप जाके वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कोई सिंगल नीश है तो आप सिंगल नीश ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे सारे फिल्टर्स लगा देने हैं। फिल्टर्स लगा के आपके सामने यहाँ पे सारे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर आपने टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट करनी है तब आपने ये काम करना है, क्योंकि टिकटॉक और फेसबुक का जो एल्गोरिदम है ना वो अलग अलग है। डेट्स वाई आपने अगर टिकटॉक पे काम करना है तब आपने टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर को सर्च करना है। अगर आपने फेसबुक पे काम करना है तो आपने फेसबुक को सर्च करना है। यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट कर लेंगे कन्वर्जन, क्योंकि हमने कन्वर्जन देखनी है। हमारा जो मेन हमारा कंसर्न है वो कन्वर्जन होता है। डेट्स हमने यहाँ पे कन्वर्जन को किया सिलेक्ट। अब हमने जो इसके स्टैट्स हैं ना वो लास्ट 30 डेज के देखने हैं। इसी तरह हम सारे फिल्टर्स लगा के अपनी प्रोडक्ट को निकालेंगे। ये जो मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं ये थे फ्री प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके। अब यहाँ पे कुछ पेड टूल्स भी हैं जो कि लेजी ड्रॉपशिपर है उनके लिए मैं यहाँ पे बताती चलूँ। नीश स्क्रैपर है, ई कॉम हंट है, पीपी एड्स है। ये 3 टूल है जो कि मोस्ट रिकमेंडेड हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स और उनके स्टैट्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ लास्ट में बताती चलूँ, 2024 में जनरल स्टोर जो है ना वो फेल हो चुके हैं। आपने काम करना है नीश बेस्ड स्टोर पे। आप ड्रॉप शिपिंग करें लेकिन किसी एक स्पेसिफिक नीश पे। अगर आपने लॉन्ग टर्म इस मार्केट में खेलना है, डेट्स वाई आपको मैं रिकमेंड करूँगी नीश बेस्ड स्टोर।
और ये है मेरा व्हाट्सअप का नंबर। अगर कोई मेरी सर्विसेज लेना चाहता है तो मुझे इस नंबर पे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।